श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रदोष का जो दिन है यानी प्रदोष व्रत का जो दिन है वो नजदीक आ चुका है। कई माताएं बहनें इस दिन का विशेष रूप से इंतजार करती हैं, जिनको बहुत कष्ट है जीवन में, जिनको बहुत परेशानियां चल रही हैं, तो वो लोग विशेषता इस व्रत का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस बार का जो प्रदोष है वो 1 जुलाई को पड़ रहा है। जुलाई की पहली तारीख को ही प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, यानी इस बार का व्रत जो है वो शनिवार के दिन पड़ रहा है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष के व्रत का अपना बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। प्रदोष का व्रत रहने से अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट चल रहा है, कोई भी परेशानी चल रही है, बड़े से बड़ा दुख दर्द आपके जीवन में चल रहा है, तो सभी में आपको आराम देखने को मिलता है। चाहे आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा रोग बीमारियां चल रही हो, बड़े से बड़ा रोग हो गया हो, हर जगह इलाज करा लिया हो, कहीं आराम भी नहीं मिल रहा हो, तो प्रदोष के दिन पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको जरूर लाभ प्राप्त होता है। चाहे आपकी जो समस्या है वो पति की नौकरी से संबंधित हो, पति के व्यापार से संबंधित हो, पति बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके व्यापार में और उनकी नौकरी में उनको सफलता नहीं मिल रही है, अच्छा नहीं चल रहा है, घर में बहुत कर्ज बढ़ गया है, धन की समस्या बनी रह रही है, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, या बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड परेशानियां घर में चल रही हैं, बच्चों का कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसमें भी उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपाय इन सभी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया है हम आपको वैसा ही बिल्कुल बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ही शब्दों में हम आपको सरल भाषा में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया था और किस तरह आपको ये उपाय करने हैं। बहुत से लोगों की मनोकामना होती है कि उनका खुद का घर हो। वो किराए के मकान में रहते रहते बहुत ही ज़्यादा समय उनको हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका खुद का घर या खुद की ज़मीन लेने का जो सपना रहता है किसी भी आदमी का, वो पूरा नहीं हो सका है। धन की समस्या जीवन में चल रही है, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष के दिन अगर आप ये कुछ उपाय करते हैं तो आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा और बहुत ही जल्दी जो आपकी समस्याएं चल रही हैं उनसे आप जीत पाएंगे। चलिए जानते हैं कि पूज्य गुरुजी ने क्या उपाय बताया है, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना की, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पर आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कम से कम हर हर महादेव तो जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं अपनी कथा में कि प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति ये व्रत करता है उसे अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि ये व्रत महीने में 2 बार आता है। कितनी बार आता है? ये व्रत महीने में 2 बार आता है। जुलाई में भी, जुलाई का जो महीना चल रहा है आने वाला है, उस जुलाई में भी 2 प्रदोष व्रत पड़ेंगे। जुलाई का पहला प्रदोष व्रत जो है 1 तारीख को यानी शनिवार के दिन 1 जुलाई को ही पड़ रहा है। देखिए, जब प्रदोष का व्रत शनिवार को पड़ता है, जैसा कि 1 जुलाई को पड़ रहा है, तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं हम लोग। और ये शनि प्रदोष संतान प्राप्ति के लिए एक बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। देखिए, जो प्रदोष का व्रत जो है वो सारे चीज़ों में फल तो देता ही है, लेकिन मुख्यतः जो इसकी प्रमुख विशेषता है जो है शनिवार का जो प्रदोष का व्रत होता है वो संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही रामबाण माना जाता है। देखिए, जैसा कि पूज्य गुरुजी ने बताया कि प्रदोष का जो व्रत है वो इस बार 1 जुलाई को पड़ रहा है, यानी 1 जुलाई को ही त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है। और ये त्रयोदशी तिथि जो है ये 1 जुलाई सुबह 1:15 से शुरू होगी और इसकी जो समाप्ति है वो 1 जुलाई रात्रि 11:07 पर होगी, यानी इस दौरान ही त्रयोदशी तिथि 1 जुलाई को रहेगी। और प्रदोष व्रत की पूजा का जो बहुत ही शुभ मुहूर्त है, ऐसा पूज्य गुरुजी ने बताया है, वो है शाम को 7:23 से रात्रि 1:24 तक। कब से कब तक रहेगा? प्रदोष व्रत का जो पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7:23 से रात्रि 9:24 तक रहेगा। देखिए, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है।
कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से ये व्रत रखते हुए भगवान शिव की आराधना करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष का व्रत जो करते हैं वो एक व्रत करने से जो फल मिलता है वो 2 गायों को दान करने के बराबर जो फल होता है उसके बराबर होता है। यानी एक प्रदोष का व्रत 2 गायों के दान करने का जो पुण्य होता है उसके बराबर होता है। कहते हैं सबसे पहले इस व्रत के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। इस व्रत की पूजा संध्या काल में यानी प्रदोष काल में ही की जाती है। जैसे कि आपको अभी शुभ मुहूर्त बताया था, मैं प्रदोष काल का जो समय है उसी दौरान इस व्रत को किया जाता है। तो सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है, आपको 1 बेलपत्र या 5 बेलपत्र या जितने भी आपसे बन पड़े उतने आपको बेलपत्र ले लेने हैं। और जितने आपने बेलपत्र लिए हैं उतने ही आपको शमी पत्र भी ले लेने हैं। बेलपत्र और शमी पत्र को लेने के बाद अब जो तीसरी चीज आपको लेनी है वो है हरे मूंग के दाने। तो जितने आपने बेलपत्र लिए हैं या जितने आपने शमी पत्र लिए हैं उतने ही आपको हरे मूंग के दाने भी ले लेने हैं। तो आपके पास अब 3 चीजें हो गई हैं, आपके पास बेलपत्र हो गया है, शमी पत्र हो गया है, हरे मूंग के दाने हो गए हैं। इस उपाय के लिए जो चौथी चीज आपको चाहिए वो है थोड़ा सा गुड़। जी हाँ, थोड़ा सा गुड़ भी आप ले लेंगे और इसके बाद आप 1 लोटे में थोड़ा सा जल भी ले लेंगे। जो लोटा है वो तांबे का होना चाहिए। अगर किसी भी कारण से आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो आप स्टील के लोटे का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी ले लेंगे और याद रहे पानी जो है वो आपके किचन से ही होना चाहिए। जो भी आपके किचन में नल लगा है, घड़ा रखा है या आरओ है, वो पानी आप किचन से ही उस लोटे में लेंगे। कि अब आपको क्या करना है, आपके पास जो लोटा है पानी से भरा हुआ उसमें आपने जो बेलपत्र लेकर आए हैं वो आपको उसमें डाल लेनी है और आपको धीरे धीरे डालना है। हर बेलपत्र को एक एक करके जब आप डालेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। यानी जितने भी बेलपत्र आप लेकर आए हैं उतनी ही बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करेंगे और धीरे धीरे वो पानी में डालते जाएंगे। और यही चीज आपको शमी पत्र के साथ भी करनी है। यानी जितने शमी पत्र आप लेकर आए हैं उतने ही शमी पत्र आप उसमें डालेंगे एक एक करके और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाना है। और फिर आप जो आप हरा मूंग लेकर आए हैं वो और गुड़ भी उसमें डाल लेंगे। अब जो आपके पास जल बन गया, जल लोटे में जो है उसमें सारी चीजें पड़ी हुई हैं, अब ये जल जो है आपको शिव जी को समर्पित करना है और समर्पित धीरे धीरे करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार आपको जाप करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको शिव जी से कहनी है। हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि हे शिव जी, मेरी ये परेशानियां हैं, ये मेरे जीवन में कष्ट चल रहे हैं, इनका कृपया करके निवारण करें। और पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कहा कि आप ऐसा कर कर घर जाएंगे और आप देखेंगे कि आप 1 या 2 प्रदोष के व्रत रखते हैं और तब तक आपको जो भी आपकी समस्या है उसमें लाभ मिलकर रहेगा। तो दोस्तों ये तो था पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया प्रदोष के दिन का बहुत ही ज्यादा खास उपाय, प्रदोष के व्रत का बहुत ही ज्यादा सुंदर उपाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये उपाय अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।